हेलो दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज अहमद। आप देख रहे हैं स्टॉक्स एंड आईपीओ सपोर्ट। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी क्या है, एसआईपी काम कैसे करता है, एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरा डिटेल्स के साथ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एसआईपी का पूरा डिटेल्स। एसआईपी को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है, जिसमें आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। आप वीकली कर सकते हैं, आप मंथली कर सकते हैं, आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं, एज वेल एज आप ईयरली भी कर सकते हैं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 से लेके 1000, 2000, 3000, 4000 जितना आपको जमता हो, इन्वेस्ट करने के बाद आप नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। जैसा कि वॉरेन बुफेट जी ने कहा है कि जब तक आप सोते हुए भी पैसा कमाने का कोई तरीका ना ढूंढ लो, तब तक आपको मरते दम तक काम करना होगा। और जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो एक एक्सपर्ट आपके पैसे को संभालता है। उसकी जिम्मेदारी हो जाता है कि आपका पैसा कब, कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना कितना इन्वेस्ट करना है, वो सब उनका जिम्मेदारी होता है। आपको कुछ करना नहीं होता है और इसी प्रोसेस के थ्रू आपको प्रॉफिट होता है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपने अमाउंट को कभी भी बढ़ा या घटा सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे अमाउंट बढ़ाना चाहिए, मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, मुझे और भी थोड़ा अमाउंट बढ़ा के आगे और ज़्यादा प्रॉफिट करना है, तो आप बढ़ा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके साथ में ऐसा कुछ हादसा हो गया और आपको ऐसा लगता है मैं इस महीने नहीं भर पाऊंगा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप अपने अमाउंट को पॉज भी कर सकते हैं। और जब आपको वो होता है फिर तो आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको एसआईपी में मिलता है, बाकी सब चीज़ में नहीं मिलेगा। अगर आप एफडी करते हैं या किसी भी चीज़ में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलता है। ये बेस्ट पार्ट आपको एसआईपी में ही मिलता है। एसआईपी आपके पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड क्या है आप लोगों को बेहतर मालूम है। और सपोज आप 10,000 रुपीज़ हर महीने एसआईपी करते हैं। 10,000 रुपीज़ अगर कंटिन्यू 10 साल आप करते हैं, अगले 10 साल में आपका वो अमाउंट बढ़कर किधर जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते। आपका वो 10,000 रुपया करके हर महीने जो आप जमा करते हो, अगले 10 साल में वो बढ़कर आपको 5 से 7 करोड़ मिलेगा। क्या ये गलत है? मैं बोला ना, ये हम लोगों के दिल में एक डर बैठा दिया, लोगों के दिल में एक डर बैठा दिया है कि ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, फिक्स अमाउंट करना है। लेकिन जो हकीकत है ना, उसको जानने से लोग भागते हैं। हकीकत को जानना ही नहीं चाहते। पैसा किधर है उसको जानना ही नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते। उनको सिर्फ ये लगता है कि नहीं भाई, ये फिक्स अमाउंट करूंगा, फिक्स मेरे को इतना महीने में इतना बना के देगा, इतना साल में 7 साल में आपको बैंक में फिक्स करोगे, कितना मिलेगा आपको? 5 से 7% आपको रिटर्न मिलता है। एसआईपी में 5 से 7 करोड़ 10 साल में सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन यही हकीकत है म्यूचुअल फंड का। अगर आप किसी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, आपको 5 से 7% रिटर्न मिलता है। और वो आपको अगर बीच में निकालना है, अगर अनफॉर्चुनेटली आपके साथ में कुछ ऐसा हादसा हो गया, आपको ऐसा लगता है मेरा पैसा मुझे निकालना है, बहुत जरूरी है, तो निकालना भी बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपके लिए। लेकिन एसआईपी में वो नहीं है। एसआईपी में आपको ये फैसिलिटी है। ये बेस्ट पार्ट कुछ इसमें है, जो आप अपने पैसे को कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, और कभी भी आपको ऐसा लगे नहीं मुझे आगे नहीं करना है, आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप अपना पैसा पूरा विड्रॉल करके खत्म कर सकते हैं। जब आप हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने आपको अलग अलग प्राइस में म्यूचुअल फंड मिलता है, अलग अलग प्राइस में म्यूचुअल फंड खरीदा जाता है, जिससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। जब मार्केट नीचे आता है तब आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तब आपको कम क्वांटिटी में मिलता है। एसआईपी एक ऐसा चीज है जिसमें आदमी ये आस लगा के बैठे रहते हैं कि मार्केट नीचे आए, क्योंकि जितना मार्केट नीचे आएगा उतना ज्यादा क्वांटिटी आपको खरीदने मिलता है, और जितना ज्यादा क्वांटिटी आप खरीदोगे वो उतना ज्यादा रिटर्न आपको आगे चल के देने वाला है। एसआईपी को जब आप लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो इसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भी फायदा मिलता है। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है वो आप लोगों को पता ही होगा, वो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने खुद कहा है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। क्या आप उसे मिस करोगे? क्या हमें मिस करना चाहिए? ऐसा अपॉर्चुनिटी को कहाँ पे मिलेगा आपको? किस जगह पे ढूंढोगे आप? हमारे सामने रहते हुए भी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। क्या ऐसा क्या हमारे दिमाग में कोई घोल के देने वाला नहीं है?
हम लोगों को खुद थोड़ा बाहर निकल के आपको पता लगाना है क्या सिस्टम है। ये म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये सब चीज है ना, हम लोगों को गरीबी से अमीरी के रास्ते में लेके जाने का चीज है। हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं मेरा जितना चादर है उतना ही में पैर फैलाना है। वो सोच के आपका सोच जो है ना एक दायरे के अंदर में रह जाता है। आप सोचते ही नहीं हो, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। आपको यही सोचना है कि हाँ मेरा ये अमाउंट है, ये मेरे को फिक्स करना है, इतना अमाउंट इतना साल बाद आएगा, बस उतना। लेकिन आप एक जो बिजनेसमैन है उसके बच्चे का दिमाग देखिए, वो लोग ऐसा नहीं सोचते। वो क्या सोचते हैं, नहीं मेरा बाप अगर बिजनेसमैन है, मेरा बाप अगर महीने का 10 करोड़ कमाता है तो मुझे 20 करोड़ कमाना है। वो अलग माइंड से सोचता है, लेकिन हम लोग उस माइंड से नहीं सोचते। इसी वजह से हम लोग नीचे रह जाते, ऊपर जा ही नहीं पाते। तो हमें कुछ अलग हटके सोचना है। ये म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये सब जो एक जरिया है ना, बहुत ही जबरदस्त जरिया है जो आपको आगे लेके जाता है। आने वाले कल में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिलाता है और आपको मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो इतना कुछ आपको मिलता है इसमें। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वो है जिसमें आपको जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोला जाता है। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की जो ताकत है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ दिखाता हूँ और आप उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और उसका फायदा आपको कैसे मिलता है, कैसे आपका पैसा साइकिल कैसे बनता है और किस तरह से आपको प्रॉफिट बनता है। पूरा डिटेल्स में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आगे चलिए स्क्रीन पे आपको डिटेल्स के साथ में दिखाता हूँ। चलिए इसी के साथ मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे मैं आपको एक डिटेल्स दिखाने वाला हूँ। सपोज आपने एक 10,000 रुपीज जनवरी में इन्वेस्ट किया, एसआईपी किया। 10,000 रुपीज का आप अगर बाय करते हो, 100 शेयर्स आपको मिला। वापस जब आप फेब में आपका इन्वेस्टमेंट होता है एसआईपी में, आपका जो अमाउंट है वो फिक्स है 10,000 में आपको 150 शेयर्स मिलता है। सेम जब आप मार्च में आते हो, आपका फिक्स अमाउंट 10,000 रुपीज, आपको मिलता है 200 शेयर्स। इसी तरह से जब ऊपर जाता है, अप्रैल में आपको मिलता है 150, मई में मिलता है आपको 100 एंड जून में मिलता है 50 ओनली। फिर ऊपर से जब ये नीचे आता है, जुलाई में आपको मिलता है 100 शेयर्स, अगस्त में मिलता है 150, सितंबर में मिलता है आपको 200, अक्टूबर में वापस आपको मिलता है 150, नवंबर में मिलता है 100 एंड दिसंबर में मिलता है आपको 50। तो आप अगर इसको देखोगे, आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो रहा है? आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है ओनली 1,20,000। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका ओनली 1,20,000 है, लेकिन आपको जो क्वांटिटी बाय हो रहा है वो 1,500 क्वांटिटी बाय हो रहा है। अगर आप 100 शेयर्स के हिसाब से करते तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं होता था। ऊपर यही है मेन जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो फायदा बोलते हैं ना, यही है। मार्केट जितना नीचे आएगा उतना आपको फायदा होगा, मार्केट जितना नीचे आएगा उतना आपको फायदा होगा। अभी एक छोटा सा मैंने 1 साल का मतलब ऐसा बनाया है, तो ये आप 2-3 साल का समझ के मतलब अगर पकड़ के रखो, 1 साल का हम लोगों ने एक छोटा सा प्रॉफिट के हिसाब से बनाया। तो अगर आप देखते हैं तो आपने 1500 क्वांटिटी अगर आपने खरीदा है, तो ये 1500 क्वांटिटी का आपका अभी जो प्राइस, अगर 50 रुपीज आपको 10,000 में ओनली 50 क्वांटिटी मिल रहा है। 10,000 में आपको ओनली 50 क्वांटिटी मिल रहा है। तो 50 क्वांटिटी अगर आपको मिल रहा है 10,000 में, मतलब आपका जो अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका डबल हो गया आपका पैसा। आपका टोटल यहाँ पे 3 लाख रुपया हो गया। पर शेयर 200 रुपया हो गया। 200 रुपया अगर हो जाता है तो आप हिसाब करो, 200 × 1500 आप करते हो तो आपका डायरेक्ट टोटल आपको 3 लाख रुपया हो गया। टोटल आपको 3 लाख रुपया हो गया। तो इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ओनली 1,20,000 है और आपको मिलता है टोटल 3 लाख। ये 1 साल का मैंने बनाया है। नॉर्मली ये आपको बेस्ट प्रॉफिट जो देता है वो 5 साल, 6 साल, 10 साल, जितना लंबा जाएंगे आप उतना ज्यादा फायदा होता है। मैंने एक छोटा सा बनाया है 1 साल के लिए बस। तो मैंने बहुत डर के वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं नया हूँ, वीडियो में नया बना रहा हूँ और मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाने का कोशिश किया है और मैंने पूरा 100% देने का कोशिश किया है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।